गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज प्रश्नमाला 9 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु P 2 और -2, Q -2 1 और R 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। सिद्ध करना है कि बिंदु P Q R एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना बिंदु P Q R समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। सिद्ध भी ये करना है, तो पहले हम मान लेते हैं माना बिंदु P 2 -2 Q -2 1 और R 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। और यही हमें सिद्ध करना है। हमने मान लिया कि बिंदु P Q R एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब ये सिद्ध करेंगे कि यह शीर्ष है, यह हम सिद्ध करेंगे। अब इसके लिए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक P Q R समकोण त्रिभुज P Q R, जहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक है -2 और -2, बिंदु Q के निर्देशांक है -2 और 1, तो बिंदु R के निर्देशांक है 5 और 2। तो P Q R के निर्देशांक हो गए। यदि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो गए, यदि ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बिंदु P Q R समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे यदि बिंदु P 2 -2 Q -2 1 और R 5 और 2 समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यदि यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये यहाँ पर लिखना होंगे। यदि यह को पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर चित्र में देखो कर्ण क्या है, थीटा के सामने वाली कर्ण होती है, कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण है क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर आधार पी आर का स्क्वायर प्लस लंब पी क्यू का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, क्यू आर के मध्य की दूरी निकालेंगे, पी आर के मध्य की दूरी निकालेंगे और पी क्यू के मध्य की दूरी निकालेंगे। यदि क्यू आर के मध्य की दूरी पी आर और पी क्यू के मध्य की दूरी के बराबर आ जाती है, तो हम बोल देंगे कि पी क्यू आर समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेंगे। यदि क्यू आर की दूरी मध्य की दूरी इन दोनों की मध्य की दूरी के योग के बराबर आ जाए, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्यू आर के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु Q -2 1 व R 5 और 2 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है हम जानते हैं, चूंकि क्यू आर बराबर रूट x2 - x1 और प्लस
y2 माइनस y1 और इनका स्क्वायर। तो क्यू आर आ जाएगा, अक्ष टू क्या है, बिंदु आर का अक्ष निर्देशांक 5 माइनस x1 माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 1, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 5 और 2 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 यानी रूट के अंदर 50। और हमें ज्ञात करना है यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर का मान, तो इसका रूट हटा देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, रूट हट जाएगा 50। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ये तो हमारे पास क्यू आर स्क्वायर का मान आ गया। इसी प्रकार पी आर स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे और पी क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे और तीनों का मान इस समीकरण में रख देंगे। यदि समीकरण संतुष्ट होता है तो हम बोल देंगे कि पी क्यू आर समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसी प्रकार अब ज्ञात करेंगे हम बिंदु P 2 माइनस 2 व Q माइनस 2 1 के मध्य की दूरी। तो वही सूत्र लगाएंगे हम। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा रूट x2 माइनस x1, x2 कितना है इसका माइनस 2, x1 कितना है 2, तो माइनस 2 प्लस इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस 2। तो कितना आ जाएगा पी क्यू बराबर रूट माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 और 1 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू बराबर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर रूट के अंदर 25। हमें ज्ञात करना है पी क्यू स्क्वायर का मान, तो इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 25, समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास क्यू आर स्क्वायर का मान आ गया, पी क्यू स्क्वायर का मान क्या आ गया। अब क्या करेंगे पी आर स्क्वायर का मान। इसी प्रकार पी आर आ जाएगा, पी आर के मध्य की दूरी आ जाएगी वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो पी आर बराबर रूट, इसी प्रकार बिंदु P लिख देता हूँ यहाँ पर 2 माइनस 2 व बिंदु R 5 और 2 के मध्य की दूरी। तो बिंदु पी आर x2 क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर। तो पी आर बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25 रूट के अंदर। ये आ रहा है पी क्यू का पी आर का मान। हमें क्या करना है पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण 2 से क्यू आर स्क्वायर का मान और समीकरण 3 से पी क्यू स्क्वायर का मान और समीकरण 4 से पी आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यानी क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर का मान समीकरण
2, 3, 4 से समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2, 3 व 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 था हमारे पास क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब मान रखना है क्यू आर स्क्वायर का मान कितना आया था हमारे पास, क्यू आर स्क्वायर का मान आया था हमारे पास 50 और पी क्यू स्क्वायर का मान आया था 25। तो अब मान रख देते हैं क्यू आर स्क्वायर का मान था 50 और पी आर स्क्वायर का मान है 25 और पी क्यू का भी मान है 25। पी आर स्क्वायर 25 और पी क्यू का भी 25। तो 50 बराबर 25 प्लस 50 यानी ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधा का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0, 1 वृत्त के शीर्ष है। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर 3 बिंदु दिए हुए थे, उन तीनों बिंदुओं को दर्शाना था कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। इसके अंदर 4 बिंदु दिए हुए हैं, उनको बताना कि ये एक वर्ग के शीर्ष है या नहीं। तो हम मान लेते हैं कि मान दिए गए बिंदु ए बी सी डी के रूप में है। अब इनसे एक वर्ग बनाते हैं चारों बिंदु से, तो इन चारों बिंदुओं को इस ग्राफ के अंदर दर्शाते हैं। तो बिंदु ए क्या है, 1 और -2, ये पहले वाला अक्ष का निर्देशांक होता है और ये y का। तो अक्ष पर 1, तो अक्ष पर कितना हो गया 1, y पर कितना है -2, तो 1 और -2 यहाँ पर आ गया एक बिंदु। तो दूसरा क्या है 3 और 0, y निर्देशांक 0 है, इसका मतलब बिंदु अक्ष पर आएगा 3 और 0 ये आ गया। तीसरा बिंदु क्या है अक्ष पर 1 और y पर 2, तो अक्ष पर 1 और y पर प्लस का 2 ये हो गया बिंदु C 1 और 2, ये हो गया बिंदु B 3 और 0 और ये हो गया बिंदु A 1 और -2। इसी प्रकार बिंदु D है अक्ष पर -1 और y का 0 है, यानी अक्ष पर आएगा बिंदु, तो अक्ष का -1 ये रहा बिंदु D -1 और 0। अब इन चारों बिंदुओं को मिला देते हैं, इसे एक वर्ग बन जाएगा। बिंदु A को बिंदु B से मिला है, B को C के, C को D से और D को A से, इससे एक वर्ग बन गया हमारे पास। ये पैमाना आप स्केल से लोगे तो चारों भुजाएं समान आएगी। मैंने वैसे अंदाज से लिया है इसलिए चारों भुजाएं समान नहीं आ रही, तो वर्ग के अंदर चारों भुजाएं समान होती है। तो आप पैमाना को स्केल से लेके देखना, 1 सेमी बराबर ए बटा खाना, तो ये चारों भुजाएं वर्ग की समान आएगी। और हम जानते हैं कि वर्ग की परिभाषा क्या होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं, जिस आकृति की चारों भुजाएं समान हो और आमने सामने की विकिरण यानी विकिरण बी डी और ए सी बराबर हो, वह वर्ग कहलाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चारों भुजाएं ए बी, चारों भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए ज्ञात करेंगे और इनको बराबर सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम ए बी के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे, बी सी के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे, सी डी के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे और डी ए के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे। और इन चारों को यदि ये चारों बराबर आ जाएगी तो हम बोल देंगे कि चारों भुजाएं समान है। फिर इसी प्रकार विकिरण ए सी और बी डी के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे, ये भी समान आ गई तो हम बोल देंगे कि चारों भुजाएं और दोनों विकिरण बराबर है, अतः ये एक वर्ग के शीर्ष होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी के मध्य की दूरी, फिर सी डी के और फिर डी ए के मध्य की दूरी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम
बिंदु ए 1-2 और बिंदु बी 3-0 के मध्य की दूरी क्या आ जाएगी, ए बी बराबर √x² माइनस x1 का स्क्वायर, x1 गलत, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यह होता है फॉर्मूला मध्य की दूरी का। तो ए बी बराबर आ जाएगा √x2 क्या है 3 माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और y1 क्या है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी ए बी बराबर आ जाएगा मेरे पास 4 + 4 बराबर √8। √8 को क्या लिख सकते हैं हम 2√2, राइट, क्योंकि 2 √4 का मान हो जाएगा 2 और √2 अंतर ऐसे कैसे आ जाएगा। ये तो हो गई बिंदु ए बी के मध्य की दूरी, एक भुजा की। अब दूसरी भुजा है बी सी, तो इसी प्रकार बी सी के मध्य की दूरी बिंदु बी सी के मध्य की दूरी, तो बी सी बराबर आ जाएगा अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, बी सी के मध्य की दूरी आ जाएगी, बी क्या है 3 0 और सी क्या है 1 2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो x2 कितना आ जाएगा b और c, x2 है 2 1 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 y1 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर और रूट के अंदर ऐसे कैसे, तो 4 + 4 वो कितना आ जाएगा √8 और √8 का मान 2√2। यह आगे बुझा बी सी, यानी बी सी के मध्य की दूरी। इसी पर सी बिंदु है 1 2, वह डी बिंदु है -1 0 के मध्य की दूरी क्या आ जाएगा सी डी बराबर √x2 माइनस x1, तो x2 कितना है -1 माइनस x1 1 प्लस y2 0 माइनस y1 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा -1 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, वही √8 आ जाएगा। √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, ये आ गया सी डी। इसी प्रकार बिंदु डी -1 0 व बिंदु ए 1 - 2 के मध्य की दूरी, तो इनके मध्य की दूरी आ जाएगी डी ए बराबर √x2 कितना है बिंदु ए का अक्ष निर्देशांक 1 और x1 कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 माइनस y1 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1 1 2 का स्क्वायर प्लस -2 और 0 -2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 + 4 वही √8। √8 को क्या लिखेंगे 2√2, यह आ गया डी ए भुजा या बिंदु डी और ए के मध्य की दूरी। तो त्रिभुज की परिभाषा के अनुसार चारों भुजाएं समान होती है और आमने सामने की विकिरण समान होते हैं। तो हमें पहले चारों भुजाएं निकाल ली कि भुजा ए बी कितने आई, ए बी के मध्य की दूरी 2√2, भुजा बी सी के मध्य की दूरी कितनी आई
वही 2√2 और भुजा सी डी के मध्य की दूरी आई 2√2। इसी प्रकार भुजा डी ए के मध्य की दूरी आ गई 2√2, यानी चारों भुजाएं समान आ रही है। ये एक कंडीशन तो हमारे पास फॉलो हो गई कि चारों भुजाएं समान। अब इसकी और एक कंडीशन और है कि आमने सामने की विकिरण भी बराबर होनी चाहिए। यदि ये दोनों बातों को संतुष्ट करता है तो बिंदु ए बी सी डी एक वृत्त के शीर्ष होंगे। तो हमने चारों भुजाएं निकाली। अब निकालेंगे विकिरण बी डी के मध्य की दूरी और विकिरण ए सी के मध्य की दूरी। विकिरण ए सी के मध्य की दूरी तो ए कितना है 1-2 व सी कितना है 1 और 2 के मध्य की दूरी। बिंदु ए सी के मध्य की दूरी तो क्या आ जाएगा ए सी बराबर सूत्र क्या था x2 माइनस x1। तो x2 कितना है 1, x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है माइनस का 2, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 का रूट होता है 4। तो ए सी बराबर कितना आ गया 4। इसी प्रकार विकिरण या बिंदु बी 3 0 व डी कितना है डी -1 और 0 के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी बी डी बराबर x2 माइनस x1। x2 कितना है -1 और माइनस x1 3 प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 0। इन दोनों का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा -1 और -3 -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर दोनों का रूट। तो बी डी बराबर आ जाएगा 16 का रूट बराबर कितना होता है 4। तो विकिरण ए सी और विकिरण बी डी भी बराबर आ रहे हैं और चारों भुजाएं भी समान आ रहे हैं। तो अतः बिंदु ए बी सी डी एक वृत्त के शीर्ष होंगे। तो हम लिख देंगे अतः भुजा ए बी बी सी व सी डी व डी ए चारों समान है तथा विकिरण ए सी और बी डी ए सी व बी डी भी समान है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग होगा और बिंदु ए 1-2 बी 3 0 सी 1-2 व डी -1-0 एक वर्ग के बिंदु ए बी सी डी वर्ग के शीर्ष होंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखना क्वेश्चन के अंदर 4 बिंदु दिए हुए हैं और इन्हें बताना कि ये चारों बिंदु वर्ग के शीर्ष है। तो हमने माना कि चारों बिंदु ए बी सी डी इस प्रकार है। इन चारों बिंदु को हमने ग्राफ में दर्शाया। ग्राफ में दर्शाने पर इनको मिलाने से एक वर्ग ए बी सी डी बनता है। अब वर्ग की परिभाषा क्या होती है कि चारों भुजाएं समान होनी चाहिए और आमने सामने की विकिरण समान होने चाहिए। इसके लिए हम पहले चारों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो
भुजा ए बी यानी बिंदु ए बी के मध्य की दूरी, बी सी के मध्य की दूरी और सी डी के मध्य की दूरी और डी ए के मध्य की दूरी। तो चारों भुजाओं की मध्य की दूरी चारों भुजाएं समान आ रही है। इसी प्रकार विकर्ण ए सी या बिंदु ए सी के मध्य की दूरी और बिंदु बी सी के मध्य की दूरी भी समान है, यानी विकर्ण ए सी और बी डी भी समान है। तो अतः भुजा ए बी सी सी डी व डी ए चारों समान है और विकर्ण ए सी व बी डी भी समान है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग होगा और बिंदु ए बी सी डी एक वर्ग के शीर्ष होंगे। और ये हमें क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करना था। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।